भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम समर्थक और आदिवासियों को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। राजकुमार रोत ने एक मांग उठाई थी केंद्र सरकार से और पहले भी ये मांग की जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से झटका लगा है। मानगढ़ धाम में जहां पर आदिवासियों की आत्मा बसती है, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये उस गाइडलाइन को पूरा नहीं करती है। मानगढ़ धाम जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, जहां पर 1500 भीलों को गोलियों से भून दिया गया था और लाखों भील वहां पर इकट्ठा हुए थे गोविंद गुरु के नेतृत्व में। और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास के जितने भी राज्य लगते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां के जितने भी आदिवासी हैं, उन आदिवासियों की आत्मा मानगढ़ धाम में बसती है। बड़ा मेला भरता है। लेकिन अब हुआ क्या है उसकी हम बात करते हैं, आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और केंद्र सरकार ने क्या कहा। राजकुमार रोत के अलावा राजस्थान से सांसद है हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में सवाल लगाया था और सवाल का जवाब किसने दिया? सवाल का जवाब दिया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता। घोषित करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने योग्य नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अब साइट के निरीक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि इस जगह पर बड़े पैमाने पर आधुनिक विकास और निर्माण के काम हुए हैं, यानी निर्माण के काम नहीं होने थे। जो यहां पर जो पुरानी चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए थी। यहां पर वो चीजें दिखनी चाहिए थी जो नहीं दिख रही, ये केंद्र सरकार का तर्क है। अब देखिए, राजकुमार रोत ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि सरकार ने आज तक आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और मानगढ़ धाम पर हजारों आदिवासियों ने शहादत दी। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता आए, लेकिन किसी ने इस धाम को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की पैरवी नहीं की। दोनों ही पार्टियों ने इसका अपमान करने का काम किया है, ये राजकुमार रोत ने कहा स्पष्ट तौर पर कि आदिवासियों के साथ न्याय नहीं किया उन्होंने। अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत का क्या कहना है, जो जवाब मिला है उस जवाब के अनुसार क्या है। उनका कहना है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं है। यानी कि पुरातत्वीय स्थल होना चाहिए, वहां पर जो प्राचीन स्मारक हैं वो होने चाहिए, लेकिन इसे मॉडर्नाइज किया गया है, यानी कि यहां पर डेवलपमेंट किया गया है, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के योग्य नहीं है। जलियांवाला बाग के तर्ज पर मानगढ़ धाम को देखा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को करीब 1.5 लाख से ज्यादा भील आदिवासियों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी और सभा पर अंग्रेज सरकार की पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई थी। और ये जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया गया, गोलीबारी की गई, इसमें 1500 भीलों को मार दिया गया था और इसे इसीलिए राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और यही वजह है कि लगातार जो है वो इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। राजकुमार रोत ने इस मांग को उठाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया कि ये राष्ट्रीय स्मारक बनने के योग्य नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या सच में राष्ट्रीय स्मारक इसे बनाना चाहिए? क्या मानगढ़ धाम को सच में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए? आदिवासियों की आत्मा जहां पर बसती है, कई सारे 3-4 राज्यों के जो आदिवासी हैं यहां पर आते हैं, मेला भरता है और यहां पर भीलों का नरसंहार किया गया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहां पर सभा की जा रही थी, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, अंधाधुंध जिस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ, वैसे ही राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम है। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर क्यों केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने से इनकार कर दिया होगा? क्यों? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।